शुड, आर टू एंड मस्ट। बेसिक जो डिफरेंस था वो डिफरेंस किसका था कि शुड और आर टू का जो यूज आप करते हैं वो नॉर्मल मोरालिटी के लिए करते हैं। गेट हियर राइट। बस पर उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल मोरालिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड या आर टू। अगला एक ऑक्सिलरी उसी का लिंकिंग ऑक्सिलरी कह सकते हैं, उसी का जुड़ा हुआ ऑक्सिलरी था, उसी से मिलता जुलता मस्ट, मगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब भी सेंटेंस आपका एम्फेसिस मोरालिटी को देगा, मीन्स दृढ़ता सूचक मोरालिटी को देगा, तो दैट विल बी द राइट वर्ब देयर, यू शुड यूज ओनली मस्ट, राइट। तो इस सीरीज में स्टूडेंट चर्चा कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैन एंड कुड, राइट। अब देखेंगे आपके पास बहुत सारी वर्ब हैं जिनके पास्ट फॉर्म भी मिलते होंगे। उन्हीं में से कैन भी है जिनका पास्ट फॉर्म स्टूडेंट कुड होता है, विल है जिसका पास्ट फॉर्म कुड होता है, शैल है जिसका पास्ट फॉर्म शुड होता है, मे है जिनका पास्ट फॉर्म माइट। नाम से स्टूडेंट क्लियर हो पा रहे होंगे कि जो कैन होगा ये किसमें यूज होगा, प्रेजेंट के लिए यूज होगा। एवरीबॉडी का पॉइंट राइट एवरीवन। जो कैन है वो किसके लिए होगा, प्रेजेंट का, और कुड मेरे बच्चे दैट विल बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन इन द पास्ट, यानी जो पास्ट के एक्शन है उनको शो करने के लिए मेरे बच्चे किसका यूज करते हैं, कुड का। एवरीबॉडी राइट। तो इतना अभी बेसिकली आप समझ पाए हैं कि हमारा कैन जो होगा वो प्रेजेंट को शो करेगा और कुड क्या होगा, पास्ट को। कम टू द फंक्शन, इसका फंक्शन चेक करते हैं। स्टूडेंट याद रखना किसी भी सेंटेंस में कैपेसिटी शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए स्टूडेंट, कैपेसिटी शो करने के लिए, या किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी अगर स्टूडेंट आ रहा है तो याद रखिएगा हम इसका प्रयोग करते हैं कैन या कुड अकॉर्डिंग द टाइम ऑफ द टेंस। जो टेंस का टाइम है, एक्चुअली जो टेंस है, टेंस अगर प्रेजेंट यानी ऐसी कोई कैपेसिटी है जिसको आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तो आप वहां किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। ऐसी कोई कैपेसिटी है जिसकी बात आप पास्ट में ले आ रहे हैं, दैट विल बी द कुड, राइट। वहां पे क्या यूज कर देंगे, कुड यूज करेंगे। एवरीबॉडी अब समझते हैं। अब मैं बच्चे कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, क्षमता। हिंदी वर्ड में एक प्रयोग किया जाता है कैपेसिटी, साउंड सही करेंगे, नॉट कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी, राइट। कैपेसिटी यानी पी के बाद हल्की सी साउंड आपकी ए की आना चाहिए, बिकॉज़ द ए अल्फाबेट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट स्पेलिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको पी के बाद थोड़ा सा साउंड स्टूडेंट ए करेगा, बी केयरफुल साउंड। सो स्टूडेंट यहाँ ये क्षमता, और ये मेरे बच्चे किसकी बात करेगा, योग्यता की बात करेगा। कम टू द इंस्टेंस, एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल आप समझे, अगर मैं कह दूं कि आप 50 केजी, आप 50 केजी, आप 50 केजी का भार उठा सकते हैं, राइट। ये सेंटेंस है, आप 50 केजी का भार उठा सकते हैं, राइट। कभी कभी हम लोगों से हिंदी बॉडी का डिस्कशन करते हैं, बोलो जरा हिंदी बॉडी डिस्कशन, हिंदी बॉडी का डिस्कशन हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, आसान बनाने के चक्कर में एग्जैक्टली वही बात हुआ, एप्पल मीन्स कोहड़ा होता है, राइट। ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने एक बॉडी निकाल लिया कि जिन वाक्यों के अंत में शंका है, शक्ति है, सकते आ जाए, ये सही लॉजिक नहीं, दिस इज वेरी लॉजिकल। क्योंकि वो सकना किस सेंस में आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि बारिश हो रही है, बारिश हो सकती है, यहाँ भी सपना आया, मगर कैन या कुड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ आपका प्रश्न गलत हो सकता है, यहाँ भी वो सपना नहीं है कैन या कुड। तो प्लीज स्टूडेंट में हम लोग क्या करना है, उस सेंस को डेवलप करने की कोशिश करना है कि वो बच्चा वहाँ पे रियल सेंस को डिटेक्ट कर पाए। एवरीबॉडी डोंट जो मत करना, रियल को, ठीक है। बस करना क्या करना, उस पे रियल सेंस को डिटेक्ट कर पाए, रियल सेंस फाइंड आउट कर पाए, इस पे आपको समझना। एवरीबॉडी तो आप क्या करो, आप 50 केजी का भार खा सकते हो, इन द सेंटेंस यू कैन फील दिस इज द कैपेसिटी। सेंटेंस सेंस क्या बन रहा है, आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो, सेंस, सेंस आपका फाइंड आउट हो रहा क्या, यहाँ पे किसका सेंस है, कैपेसिटी का सेंस है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कुछ स्टूडेंट्स वर्ब में कंफ्यूज रहता है, इस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाए, क्योंकि आपको पता कि आपके ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में आपकी जो वर्ब होती हैं वो 3 फॉर्म में चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। बट बी केयरफुल,
इसको बाय नेम भी जाने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर तक ऐसे आ रहा है, केवल लिखना जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। तो बाय नेम स्टूडेंट इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें। फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, एवरीबॉडी दिस। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलेंगे और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। बी केयरफुल, पास्ट पार्टिसिपल, एवरीबॉडी दिस। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। I think that you can get my point. So now student sentence before you, sentence आपके सामने है, कह रहा है कि आप 50 kg का भार उठा सकते हैं। क्या कह रहा है? आप 50 kg का भार उठा सकते हैं। ये सेंस क्या डिटेक्ट हुआ? सकना से मत जाना। सेंस क्या डिटेक्ट हुआ? Here the sense we find the capacity, right? इसका सेंस मिला आपको कैपेसिटी का। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप यू कैन लिफ्ट, लिफ्ट मींस क्या होता है? उठाना। यू कैन लिफ्ट द वेट ऑफ 50 kg, राइट स्टूडेंट? द वेट ऑफ 50 kg ऑलरेडी। तो ये सेंस क्लियर हुआ। अगर मैं कहूं कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, राइट? तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, राइट बच्चे? ये आपका सेंटेंस है आपके सामने। कैमरामैन फोकस करो। यहाँ भी वही आया, मगर बॉडी समझें कि बॉडी यहाँ पे किसकी आ रही है? बॉडी स्टूडेंट यहाँ पे एबिलिटी की आ रही है, राइट? यहाँ पे क्या है? योग्यता है। तो योग्यता पे क्या शुरू करना है? वही योग्यता कहाँ हो जाएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। टाइम चेंज कर लीजिएगा आप लोग, दो फ्रेमिंग कीजिएगा। आप लोग कर लीजिएगा आप 50 kg का भार उठा सकते थे। ज़्यादा चेंज नहीं करना है, टाइम पास्ट का हुआ कर देना। यू कुड लिफ्ट द वेट ऑफ 50 kg। यहाँ आप टाइम चेंज करेंगे, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, टाइम पास्ट में हुआ इसलिए पास्ट वाली वर्ब ही लेना पड़ेगा। आप लिखेंगे यू कुड स्पीक इंग्लिश। एवरीबॉडी, आई थिंक दैट यू कैन गेट दिस पॉइंट।